जिंदा जलाने के काम करने वाले शिवराज सिंह चौहान जी के परिवार के खिलाफ 1 हफ्ते तक जब कार्रवाई नहीं हुई तो वहां पर भी मैंने आंदोलन करके उस महिला को न्याय दिलाया था। यही महाराज गाना घटना में जब एक आदिवासी महिला दुल्हन बनी थी, चौका पे बैठी थी, सामने कलश जल रहा है, लोग बन्नी गा रहे हैं और एक टीआई घुस के उसकी छाती पे जब लात मारती, कलश को गिराती है, तो जब इस प्रकार के उन्होंने कृत्य किया उसके खिलाफ भी 52 दिन आंदोलन मैंने किया उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए और 21 दिन में जेल में रहा सिर्फ आंदोलन करके न्याय दिलाने के लिए। करते हैं आंदोलन करते हैं। हमने देखा चौराही पे हमारे भूमिका को जब 2 व्यक्ति ने लाठ मारे उसको, क्यों? क्योंकि खेड़ापति दाई में उन्होंने एक सतरंगी झंडा लगाते इसलिए मारा गया। 21 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? बीजेपी का बहुत वरिष्ठ नेता था शैलेंद्र रघुवंशी, भाजपा के बड़े बड़े नेताओं तक पहुंचती, बहुत पैसा था, 30-35 आदिवासी उसके घर नौकरी करते थे, बोले कोई कार्रवाई नहीं होगी, सब थाना प्रभारी के इशारे पे चलते हैं। साथियों 21 दिन तक कार्रवाई नहीं होती। क्या किया हमने फिर हमारा काम किया, 5000 लड़कों को इकट्ठा किया और अपने कपड़े उतारे और अर्धनग्न प्रदर्शन, जब हाथ में लठ लेके शर्ट उतार के जब हमने रोड में चक्का जाम किया, पुलिस प्रशासन को झुकना पड़ा, एफआईआर दर्ज हुई। वीडियो हमारा अर्धनग्न प्रदर्शन वाला, हाथ में लठ है, किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में भाला है, और हम बोल रहे हैं कि पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आके बात करो, बात तो तुमको करनी होगी, बात तो तुमको करना होगा, नहीं तो रोज धरना होगा। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। जब सड़कों पे नारा गूंजे तो यहाँ के अपर कलेक्टर से लेकर तमाम अधिकारी आके वहां पर बोले हम कार्रवाई कर रहे हैं। साथियों 21-22 दिन बाद कार्रवाई हुई थी। ये आंदोलन, और आप इतने सालों से वही आंदोलन करते हो। मेरे ऊपर कई सारे मामले हैं, मैं वही आंदोलनकारी साथी हूँ जो कई सालों से, 4-5 सालों से मैं लोगों के लिए आंदोलन करता आया बिना नेता के। कई बार रोड नहीं है, नेताओं के पास आवेदन दिए, रोड नहीं बन रही। कई बार बिजली नहीं है, आवेदन दिए, बिजली नहीं दे रहे। कई बार पानी नहीं है, नल नहीं है, उसमें पानी नहीं आ रहा है, पीने के लिए पानी नहीं है, कार्रवाई नहीं हुई। तो हम क्या करते हैं, जब रोड बनवाने की बात हो, जब नल चलवाने की बात हो, जब बिजली की बात हो, तो गांव वालों को एकत्रित करके 100-500 की संख्या में जब बिजली कलेक्टेड बिजली ऑफिस को हम घेरते हैं तो मजबूरी उनको बिजली देना पड़ता है। हम लोग सिंचाई जो ऑफिस होता है उसमें हम जब घेरते हैं वहां पर कार्रवाई होती है। जब हमने देखा कि हमारे गांव में पानी नहीं है तो जल विभाग को घेरते तो कार्रवाई होती है। मतलब हम लोग लड़ झगड़ के लेने वाले लोग हैं। हमारे बाप दादा कहते थे कि भीख मांगने से सिर्फ भीख मिलती है, हक और अधिकार तो छीनने वाली चीज होती है, इसलिए छीनो, गांव में बैठ के मत रहो। कई ऐसे गांव है आपके अमरवाड़ा विधानसभा के, जहां घुसे वहां लिखा था सामने रोड नहीं तो वोट नहीं, काला झंडा लगाए। गांव के अंदर कोई बीजेपी कांग्रेस की गाड़ी नहीं घुस रही है। वहां पर जब हम अपनी गाड़ी लेके गए, उन्होंने कहा कि देव रावल गुलाबी जी हम आपको जानते हैं, आपको हमने देखा था कि आप सड़कों में आंदोलन करते हैं, आप लोगों के लिए जल जाते हो, आप लोगों के लिए लट खाते हो, आप इस गाँव में आए, हमें बहुत खुशी हुई। क्यों? बीजेपी कांग्रेस को सालों से हम वोट दे रहे हैं, लेकिन 20 से 25 साल से हमारे गाँव में रोड नहीं बनी, 20 से 25 साल से हमारे गाँव में रोड नहीं बनी, अस्पताल नहीं है, पानी नहीं है। उन्होंने कहा कि आप आए, हमें खुशी हुई। तो उन्होंने कहा कितने सालों से रोड नहीं बनी, तो बताइए आप हमारे लिए क्या कर सकते हो। तो मैंने उनको 2 चीजें बोला कि मेरे भाइयों, समस्त ग्रामवासियों, मैं जानता हूं कि ये 5 किलोमीटर की रोड आपके गांव में विगत 25 साल से नहीं बनी है। मैंने बोला मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि आने वाले समय में आपका ये भाई देव रावल गुलाबी अगर विधायक बनेगा तो सबसे पहले तुम्हारे गांव की सड़क से ही काम शुरू करेगा। ये चीज। और दूसरी बात मैं लिख के देता हूं, अगर मैं विधायक नहीं भी बनता हूं तो आप मेरा साथ दो। मैंने बोला ट्रैक्टर के अंदर भर के हम तमाम लोग एकत्रित होंगे और अमरवाड़ा के अंदर और ये तामिया के अंदर सड़क और चक्का जाम कर देंगे। जब तक रोड बनाने का सेक्शन का कागज नहीं आएगा तब तक हम वहां से उठेंगे। मैंने बोला आप बोलेंगे कि गांव में रोड नहीं बनी और घर में बैठे रहेंगे, गलत। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मेरे को ये मोर को जब हम शहर में नचाएंगे, आपका जो आंदोलन, आपका जो दुख, आपका जो दर्द गांव के अंदर छुपा हुआ, आइए शहर में निकालते, सड़कों में दिखाते हैं। मैं बोला जब सड़कों में वो चीज देखेगी, जब सड़कों में चक्का जाम होगी, जब सड़कों में अधिकारी आके आपको बैठ के बात करेगा तो मजबूरी हो जाएगी कि उनको आपकी मांग पूरी करना होगा। इसलिए मेरे को लड़ के लीजिए, लड़ना शासन से हमें लड़ना है, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए लड़ना, और हम वही लड़ने वाले लोग हैं।
लड़ लड़ के हमने दिलवाए, लेकिन ये काम किसका था? ये काम था हमारे क्षेत्र के विधायक का। विधायक का काम था सड़क बनाना, विधायक का काम था बिजली पहुंचाना, विधायक का काम था हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टरों को लाना, विधायक का काम था हमारे लोगों को स्वच्छ पानी मिलना, विधायक का काम था कि हमारे क्षेत्र के लोगों के ऊपर अत्याचार अगर हो रहा है तो उसको सड़क में उतर के लड़ना था। लेकिन एक विधायक हम बनाते हैं, ना तुम्हारे बिजली की फिक्र, ना रोड की फिक्र, ना ही अस्पताल की फिक्र, ना ही तुम्हारे ऊपर होने वाले अत्याचारों की फिक्र। जब जब इतने सारे मामले आपके छिंदवाड़ा जिले के अंदर घटे, इन मामलों में कोई बीजेपी कांग्रेस का विधायक नहीं आएगा। जब आदिवासी महिला को लात मारा गया और मैं जब जेल गया था तो कांग्रेस के लोग बोल रहे थे देव रावण को गिरफ्तार करो, इसको छोड़ो मत कई सालों तक। मैंने बोला मैंने कौन सा गलत किया? एक परिवार की बच्ची जिसके छाती में एक टीआई ने पुलिस वाले ने लात मार दी और उसके हक के लिए अगर मैं सड़क में उतर रहा हूं तो मैंने कौन सा गलत किया? उसको न्याय दिलाने के लिए सड़क में उतर मैंने कौन सा गलत किया? लेकिन नेता लोग चाहते ही नहीं थे कि देव रावण आंदोलन करे। क्यों? आंदोलन करने से लोग जुड़ते हैं, आंदोलन करने से लोगों का दिल जीता जाता है, आंदोलन करने से लोगों का विश्वास जीता जाता है, आंदोलन करने से लोगों का अधिकार मिलता है, आंदोलन करने से लोगों का हक मिलता है, रोड मिलती है, सड़क मिलती है। उनको बड़ा डर था कि ये लड़का आंदोलन करते करते अपने पूरे जिला के अंदर एक लोकप्रियता हासिल कर लेगा, लोगों को जन समर्थन हासिल कर लेगा और हमारी पूरी राजनीति खत्म कर देगा। ये उनको डर था, इसलिए और कल भी जब मैं अपने प्रचार वाहन को लेकर जब मैं निकला तो बीजेपी के लोगों ने मेरे गाड़ी के आगे आके बोले इस गांव में घुसना मत, ये हमारे छिंदी में घुस नहीं सकता। बोले मैंने बोला मुझे चुनाव आयोग ने परमिशन दिया कि मैं हर जगह जाके प्रचार कर सकता हूँ। उन्होंने कहा नहीं इधर नहीं घुस सकता तू। क्यों? मैं बोले इस क्षेत्र का जनपद हूँ तो मेरे गाँव में नहीं घुस सकता। अब मैंने बोला काहे नहीं घुस सकते? तहसीलदार तो बोला हर गाँव घुस सकता है। मेरे को तहसीलदार से पढ़े हो? नहीं फिर भी नहीं घुस सकता। बोले तुम्हारा ये भट्टी है? बोले ये भट्टी, ऐसा बोल रहा था वो, ये भट्टी बोले बीजेपी का कार्यकर्ता है, भट्टी जी को बीजेपी कार्यकर्ता बोलते। उनको चलो भाई ये भी तुम बोलती और कुछ? तो बोले जितने समाज के लोग हो तुम कहा गुणवाना पीला गमछा और जय सेवा बोलते हो। बोले मैंने बोला पीला गमछा तुमने भी डाले हो। बोला बीजेपी के कार्यकर्ता है। तो मैंने बोला बीजेपी कार्यकर्ता और तो तुम क्या बोलना चाह रहे हो? बोले तुम गुणवाना से कभी नहीं जीत पाओगे। मेरे को तुम क्या हो? बोले मैं जनपद सदस्य। उनको कैसे जनपद सदस्य बने? तो बोले गुणवाना से जनपद सदस्य बना। मैं बोला एक तरफ तो ये मेरे को बोल रहा है कि गुणवाना के लोग कभी भी जीवन में चुनाव नहीं जीत सकते और दूसरी तरफ मैं खुद गुणवाना जनपद सदस्य बनूं और फिर काम बीजेपी को कर रहा हूँ और बोल रहे गाँव में घुसने देंगे। मैं बोला इस बेवकूफ को नीचे से ऊपर तक मैंने देखा, मेरे को बड़ा अजीब लगा। फिर वो मेरे को बोल रहा धक्का देने लगा, बोले बाहर जा। एक कनपट्टी में दिया खींच पर हाथ जोड़ के खड़ा होगा चुपचाप। मैं बोला उतर गया भूत। अब मैंने बोला कभी मत बोलना कि भट्टी जी बेकार आदमी थे। अब मैंने बोला कभी मत बोलना कि एसटी एससी के लोग बेकार हैं या फिर ये कहीं भी घुस जाते हैं। अब मैंने बोला कभी मत बोलना तो कि तुम इस क्षेत्र में नहीं घुस सकते। मैंने बोला उस व्यक्ति को बोलना जो तेरे से डरता है, और हम डरने वाले लोग नहीं। मैंने बोला हमारे लोगों को कोई अगर छेड़ने का काम करता है, मारने का काम करता है, उनको डराने का काम करता है, उन पर अत्याचार करता है, तो लोग उनको घर से निकाल के रोड में लाके घसीटने में हम ज्यादा कसर नहीं छोड़ते। मैंने बोला हम युवा हैं और हमारे पास 20,000 से ज्यादा लड़के हैं और हम जिस दिन इनको सड़क में लट लेके उतर गए तो उस दिन इनको पूरे चक्का जाम हो जाते हैं। अगर विश्वास न हो तो वीडियो उठा के देख लेना। ये लड़ने वाले लोगों की पहचान है। इसीलिए कई बार हम किसी थाने में जाते हैं, कहीं कार्यालय जाते हैं तो वहां पर अधिकारी देख के पहले बोलता भैया बैठो चाय पानी लेके आए। चाय पानी के लिए पूछ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये बात पता है कि अगर इन लोगों से पंगा लिए तो जितना कार्यालय यहाँ घेर के बोलेंगे कि तहसीलदार हटाओ, अमरवाड़ा बचाओ, तहसीलदार हटाओ, तामिया बचाओ, या फिर ज्यादा खतरनाक बोलेंगे कलेक्टर हटाओ, छिंदवाड़ा बचाओ। और मजबूरी में जब विरोध होता है तो उनको हटाना पड़ता है। ये ताकत है संगठन की, ये ताकत है आंदोलन की। आप सभी से इस बात को कहने के लिए आज आया हूँ। हमारे आदिवासी भाइयों, डहरिया समाज के भाइयों, आप सुन लीजिए, आपके अमरवाड़ा के अंदर डॉक्टर डहरिया जी को दिन दहाड़े गोली मारा गया था। जब उनको गोली मारा गया था, जैसे गोली चली पूरे लोगों ने अपने दरवाजा बंद कर दिए थे और डॉक्टर डहरिया सर सड़क में पड़े थे।
उस समय जब हमें पता चला तो कोई बीजेपी कांग्रेस के लोग नहीं आया। हमने सैकड़ों युवाओं को जब वहां पर ले गए कि किन ने गोली मारा सम्मानीय डॉक्टर डहरिया जी को, जब हमने वहां पर आंदोलन करके पूरा चक्का जाम किया, शासन प्रशासन को घुटने टेका दिया और उनको एक्सेप्ट करवाया, मंजूर करवाया कि पुलिस प्रशासन की लापरवाही है कि उन गुंडों को नहीं पकड़ पाए, इसलिए डॉक्टर डहरिया को गोली मारा गया। हमने चक्का जाम कर डाला था वहां। हमारे डॉक्टर डहरिया सर, क्योंकि उन्होंने हमें ट्रेनिंग दिया है, उन्होंने हमें बताया, वो बहुत शिक्षित आदमी थे। उन्होंने कहा कि देवराव ऐसा नहीं, ऐसा करना, लड़ो। उन्होंने कहा कि शिक्षा वो सैनिक का, तू जो पिएगा वो दाड़ेगा, इसलिए पढ़ो, लड़ो, डटे रहो, कभी दिक्कत आई तो हम खड़े हैं। ऐसे हमें जोश दिए उन्होंने। और जब हमारे सामने जब किसी और ने उनको आके गोली मारा तो अब हमें तकलीफ हुई, हम खड़े हुए। कई ऐसे डहरिया परिवार को चांद के तरफ जब मारा जाता है तो कोई खड़ा हो ना हो, पहली फुर्सत में हम जाके खड़े होते हैं कि आप हमारे भाई हो, आप हमारे भाई हो। हम एसटी एसटी जो लोग हैं, हम एक ही भाई बहन हैं, इसलिए हमें मिल के रहना है। इसलिए हम गांव गांव जाके एक एकता बनाए और लड़े। हमने जहां जहां दिक्कत होती है वहां जाके हम खड़े हो जाते हैं। हमारे लोगों की जमीन जबरदस्ती रोड वाले फोकड़ में जो है बिना पैसा दिए रोड बनाने लगते हैं, हम वहां खड़े हो जाते हैं। तो ये आंदोलन का सिलसिला कई साल तक चलता रहा। उसके बाद हमारे सम्मानीय नेता दादा मनमोहन साहब भट्टी जी जब बहुत तेजी से काम कर रहे थे और समाज में एक अलग जगह दिए थे, पूरे बीजेपी कांग्रेस के लोग उनसे डरने लगे कि ये मनमोहन साहब भट्टी ये सिर्फ गोंडों का नेता नहीं, ये डहरिया का भी नेता बन गया है, ये लोधी का भी नेता बन गया है, ये विश्वकर्मा का भी नेता बन गया है। और जब जब दिक्कत होती है तो सब परिवार के जाजा के मिलता है और उनकी मदद करता है। इससे बहुत तकलीफ हुई इन लोगों को। उन्होंने कहा कि भट्टी जी को रास्ते से हटाना पड़ेगा, लेकिन भट्टी जी को रास्ते से हटाना उनके लिए बहुत टेढ़ी खीर थी।